स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज बच्चों हम क्लास 11 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ और इसमें भी हमारी चैप्टर 3 कह लीजिए, यूनिट 3 कह लीजिए, पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज़, ये हमारी जो यूनिट है चल रही है। और इसमें भी आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का जो रोल चेंज हो रहा है इसके बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, पब्लिक सेक्टर क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, इन दोनों पे ही सेपरेट वीडियो बनी हुई है। आपने अगर वो नहीं देखी है, इसमें ऑलरेडी 3 वीडियो बन चुकी हैं, तो आप उनको देखें, अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर की। पब्लिक सेक्टर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडियाज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पब्लिक सेक्टर सार्वजनिक उपक्रम को बोलते हैं। एक प्राइवेट सेक्टर होता है, एक पब्लिक सेक्टर होता है। तो पब्लिक सेक्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पब्लिक सेक्टर इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक सेक्टर इज इकोनॉमिक ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड प्रोवाइडिंग सर्विस फॉर द टू द सोसाइटी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये कह रहा है, देखो, अगर सारा का सारा हम चीज़ें, सारे का सारा प्रॉफिट वाली, सारे के सारे फील्ड, सारे के सारे क्षेत्र अगर हम प्राइवेट लोगों के हाथ में सौंप देंगे तो वो सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करेंगे। इसलिए पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिक्स होने चाहिए किसी भी देश की इकोनॉमी को अगर डेवलप करना है। तो खाली एक से काम नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ जो है प्रॉफिट तो कम होता है, सर्विस मोटिव ज़्यादा होता है, तो फिर पब्लिक सेक्टर मोस्टली इसको प्ले करता है और गवर्नमेंट इसमें पैसे लगाती काफ़ी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पब्लिक सेक्टर का ये है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, विच सोशल जस्टिस के साथ होती है एंड प्रोवाइडिंग सर्विस टू दी सोसाइटी में सर्विस दी जाती है इसमें। तो पब्लिक सेक्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी देश में, इंडिया में तो काफ़ी करता है। इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, इसके फ़ायदे क्या हैं, पब्लिक सेक्टर के क्या फ़ायदे हैं। नंबर 1, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। आपका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट होता है। ट्रांसपोर्टेशन का होता है, कम्युनिकेशन का होता है, फ्यूल, एनर्जी, बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा, जितनी भी आपके देश की बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाली चीज़ें हैं। ट्रांसपोर्टेशन किसी भी देश की जान होता है, कम्युनिकेशन किसी भी देश की जान होता है, फ्यूल, पूरी इकोनॉमी फ्यूल पे चलती है। एक दिन स्ट्राइक पेट्रोल पंप की हो जाए तो पूरा देश हिल सकता है। एनर्जी, पावर, बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज, ये सब इस पर डिपेंड करती है। और वेरी एसेंशियल फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए ये सारी की सारी पांचों चीज़ें जो यहाँ बता रहा है इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, ये कम्युनिकेशन का एग्जांपल दे रहा है। गवर्नमेंट हैज सेट अप वेरियस PSUs, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, इन दीज एरियाज वेयर प्राइवेट एंटरप्राइजेज आर अनविलिंग टू इन्वेस्ट। जहाँ प्राइवेट सेक्टर बचता है पैसा लगाने से, वहाँ गवर्नमेंट लगाती है, पब्लिक सेक्टर ही लगाता है। तो इससे डेवलपमेंट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, अगर पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ही है। नंबर 2, रीजनल बैलेंस रहता है इससे। रीजनल बैलेंस का मतलब ऐसा है, प्राइवेट जितने भी बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ तो प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा, प्राइवेट सेक्टर खूब पैसे लगाएगा। आप मोस्टली कभी भी देख लेना, मॉल्स उस जगह पे होते हैं जो प्राइवेट सेक्टर है। कभी भी गांव में मॉल्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहाँ वो सिर्फ मॉल्स वही बिजनेस में बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर पैसे लगाएंगे जहाँ पर उन्हें ज़्यादा अच्छी रिटर्न मिलेगी, ज़्यादा प्रॉफिट होगा। गांव जैसे एरिया में, रूरल एरियाज में सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही गवर्नमेंट लगा सकती है, जो प्राइवेट सेक्टर है वो नहीं लगाता। तो टू मेंटेन बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, रीजनल डेवलपमेंट मतलब होता है कि दो जगह हैं, मान लो कि ये मेट्रो सिटीज़ हैं, ठीक है, और ये रूरल एरियाज़ हैं, तो ऐसा होगा, एक तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, एक डेवलप नहीं हो पाएगा। तो ये क्या करते हैं पब्लिक सेक्टर, दोनों को बैलेंस करके चलते हैं, इससे रीजनल बैलेंस रहता है। एंड गवर्नमेंट हैज़ टेकन इनिशिएटिव टू स्टार्ट ए नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट बैकवर्ड एरियाज में भी गवर्नमेंट स्टार्ट करी, ताकि रीजनल बैलेंस रहे। ठीक है, इसको रीजनल बैलेंस बोला जाता है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि किसी भी रीजन का को, मतलब जो मेट्रो सिटीज़ है उनका तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाता है, रूरल का रह जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, देश के जितने भी एरियाज हैं जो रूरल हैं उनका भी डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। तो पब्लिक सेक्टर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तीसरा है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। गवर्नमेंट हैज सेट अप ए लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इन पब्लिक सेक्टर टू टेक एडवांटेज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। वो कह रहा है गवर्नमेंट ने बड़े स्केल पे जो इंडस्ट्रीज़ हैं पब्लिक सेक्टर में, तो वो काफ़ी लगाई हैं और काफ़ी एडवांटेज वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल कर रही हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं, पेट्रोलियम रिफाइनरी हैं, टेलीफोन है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे सब पब्लिक सेक्टर में ही ले रखा है। इससे हमारी इकोनॉमीज़ में स्केल बढ़ता है। ठीक है, हमारी इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं, सब काम होता है इसमें। नंबर 4, चेक ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। तो जो भी इकोनॉमिक पावर है गवर्नमेंट एक चेक रखती है उसके कंसंट्रेशन पे।
द फ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज टू द प्राइवेट सेक्टर्स एंटरप्रेन्योर्स कैन बी कंट्रोल्ड अप टू ए सर्टेन एक्सटेंट। ठीक है, एक बीच की खाई होती है, जैसे कि मान लो ये रिच है, ये पुअर है, तो ये इनके गैप को पूरा करता है पब्लिक सेक्टर। अगर पब्लिक सेक्टर ना हो तो अमीर तो बहुत अमीर होते चले जाएंगे, गरीब और गरीब होते चले जाएंगे। इन पे बैलेंस बना के चलता है इकोनॉमिक पावर, ताकि सारी की सारी पावर सिलेक्टेड लोगों के हाथ में ना रहे। गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक सेक्टर को भी बढ़ावा देती है और पब्लिक सेक्टर से काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। फिर आगे कह रहा है इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। गवर्नमेंट सेट अप पब्लिक सेक्टर यूनिट फॉर प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स विच वर इम्पोर्टेड अर्लियर। गवर्नमेंट ने मोस्टली में जो पब्लिक सेक्टर में वो यूनिट्स का प्रोडक्शन किया जो पहले बाहर से इंपोर्ट होती थी, तो इंपोर्ट का भी सब्सिट्यूट गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर के थ्रू तैयार करती है। सेवरल पब्लिक सेक्टर कंपनीज आर प्रोवाइडिंग गुड्स ऑन ए लार्ज स्केल, दस प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सपेंडिंग एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्रीज ऑल्सो। तो हमारे देश में जो चीज़ें पहले इंपोर्ट होती थी अब हम खुद ही बनाने लग गए हैं, तो ये सारा जो है पब्लिक सेक्टर करता है इस रोल को प्ले। आगे में कह रहा है गवर्नमेंट पॉलिसी टुवर्ड्स पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं पब्लिक सेक्टर के प्रति, क्या क्या गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है इसके प्रति, देखो क्या क्या बनाई है। आगे कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे देश की जो सरकार है, भारत की सरकार, इंट्रोड्यूस 4 मेजर रिफॉर्म्स इन द पब्लिक सेक्टर थ्रू द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। गवर्नमेंट ने 1991 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई है, ये रिफॉर्म है बिल्कुल इंडस्ट्रियल एरिया में। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 बन के ये पब्लिक सेक्टर के फेवर में ही बनाई गई है। क्या हुआ है इसमें, पढ़ते हैं, देखते हैं। इसमें क्या करा है गवर्नमेंट ने, रीस्ट्रक्चर करा है इसमें गवर्नमेंट ने एंड रिवाइव पोटेंशियली विएबल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। जितने भी पीएसयूज हैं, इन्हें पीएसयूज बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। पीएसयूज गवर्नमेंट ने रीस्ट्रक्चर कर दिए और रिवाइव कर दिए हैं पोटेंशियली। ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में। नंबर बी पे क्या करा है गवर्नमेंट ने, क्लोज डाउन पीएसयूज विच कैन नॉट बी रिवाइव्ड। जो नहीं सर्वाइव कर पा रही, नहीं चल पा रही, गवर्नमेंट ने उन्हें बंद कर दिया है। नंबर 3, ब्रिंग डाउन गवर्नमेंट इक्विटी इन ऑल नॉन स्ट्रेटेजिक पीएसयूज टू 26% और लोअर इफ नेसेसरी। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, गवर्नमेंट ने इक्विटी जितनी भी नॉन स्ट्रेटेजिक पीएसयूज हैं वो 26% तक कर दी है, या और भी कम कर दी है अगर जरूरी है तो। और गवर्नमेंट ने क्या करा है 1991 इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर ऑफ द वर्कर्स। जितने भी वर्कर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर दिया है। अब गवर्नमेंट जो है, जो वर्कर्स हैं उनके फेवर में है। अच्छा, अब हमें कह रहा है कि मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू रिफॉर्म पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर को रिफॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप उठाए हैं, देखो क्या क्या स्टेप उठाए हैं। रिडक्शन इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट ने कम कर दी हैं वो इंडस्ट्रीज जो रिजर्व थी पब्लिक सेक्टर के लिए। 700 इंडस्ट्रीज वर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर एज पर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956। 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अकॉर्डिंग 17 जो इंडस्ट्रीज थी वो रिजर्व थी पब्लिक सेक्टर में। इट हैज़ बीन रिड्यूस टू 8 इंडस्ट्रीज इन 1991 एंड अगेन टू 3 इंडस्ट्रीज इन 2001। तो गवर्नमेंट ने ये रिफाइन कर दिया कि जो पहले इंडस्ट्री 17 थी उनको हटा के 1991 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसमें 8 कर दिया है, और अब 2001 की पॉलिसी में 3 कर दिया है। दे आर, अब 3 कौन कौन सी हैं, दे आर एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स और रेल ट्रांसपोर्ट। ये तीनों ही पब्लिक सेक्टर में है, रिजर्व कर दिया 3 ही ओनली। डिस इन्वेस्टमेंट कर दिया है गवर्नमेंट ने। सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयूज टू प्राइवेट सेक्टर एंड टू दी पब्लिक को बेच दिया गवर्नमेंट ने। क्या कराया है, जो पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग से उनके बहुत सारे इक्विटी शेयर गवर्नमेंट या तो प्राइवेट सेक्टर को बेचती हैं या फिर पब्लिक को बेचती हैं। नंबर 1 तो ये करा है। नंबर 2, गवर्नमेंट होल्डिंग इन सच यूनिट्स इज देयर बाय रिड्यूस एंड प्राइवेट पार्टिसिपेशन एनहांस्ड। गवर्नमेंट ने प्राइवेट पार्टिसिपेशन एनहांस कर दिया है, बढ़ा दिया है। ठीक है, गवर्नमेंट होल्डिंग इन सच यूनिट, ऐसी यूनिट में कम कर दिया है अपनी जो शेयर है गवर्नमेंट ने, और प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ा दिया है। डिस इन्वेस्टमेंट कर दिया है, गवर्नमेंट अपनी इन्वेस्टमेंट कम कर दी है। फॉर एग्जांपल सेल ऑफ शेयर इन इंडियन पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, मारुति उद्योग लिमिटेड एक्सेट्रा। तो इंडियन पेट्रो लिमिटेड और मारुति उद्योग लिमिटेड गवर्नमेंट ने इनको शेयर बेच दिए हैं पीएसयू के। प्रोटेक्शन ऑफ सिक यूनिट्स, जो यूनिट चल नहीं पा रही थी गवर्नमेंट के यहाँ अंडर में, डाउन थी या बहुत कमजोर हो गई थी पब्लिक सेक्टर में, पीएसयूज में, तो हाईली सिक पब्लिक एंटरप्राइजेज विच आर अनलाइकली टू बी रिवाइव्ड विल बी रेफर्ड टू द बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, BIFR बोलते हैं इसको, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन फॉर रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन के लिए गवर्नमेंट ने जितनी भी सिक यूनिट थी उनको बोर्ड ऑफ फॉर इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन में
रेफ़र कर दिया है। ये है आपका गवर्नमेंट का, इसको बोला जाता है BIFR, दिस वन, ठीक है, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। मतलब ये एक तरह का बोर्ड बनाया गया है जो रिकंस्ट्रक्शन करता है, जो भी सिक यूनिट्स हैं उनको हेल्प करके आगे कोशिश करता है चल जाए वो। और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं है ये है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू इम्प्रूव दी परफॉर्मेंस ऑफ PSUs। जितनी भी PSUs की परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस MOU सिस्टम लाई है गवर्नमेंट, इसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बाय गिविंग क्लियर टारगेट एंड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी टू अचीव दो टारगेट्स। तो गवर्नमेंट क्या लाई है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग लाई है। इसको फॉलो करवा के जो अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही थी PSUs, उनके लिए गवर्नमेंट ने MOU लाई है सिस्टम, ताकि वो अपने टारगेट पे ध्यान दें और अपनी ऑपरेशनल ऑटोनॉमी यूज़ करके अपने टारगेट अचीव कर पाएँ। हेयर PSUs आर अकाउंटेबल फॉर स्पेसिफिक रिजल्ट, और यहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर दी है MOU ला के, मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग ला के, कि भाई आपको ये टारगेट पूरा करना है, नहीं करना तो आप ही बताएंगे क्यों नहीं हुआ। तो इसी के साथ ये यूनिट ख़त्म होती है। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। मैंने अकाउंट्स में बच्चों आपकी लेजर तक वीडियो बना दी हैं, आप उनको ज़रूर देखें और अच्छे से कॉमर्स पढ़ते रहें। इसी के साथ आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।